अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। नामपल्ली हॉस्पिटल के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन ने 3 माह से तनख्वाह न मिलने पर आज अचानक हड़ताल कर दी और दवाखाने के बाबू दाखिला पर एहतजाजी धरना दिया। तफसीलात के मुताबिक एक खानगी कंपनी ईगल ग्रुप ने कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर उन्हें दवाखाने पर मामूर किया था और तनख्वाह की अदायगी में शुरू से ही ताखिर कर रही थी, लेकिन गुज़िश्ता 3 माह से तो उनको तनख्वाह भी नहीं दी गई, जिससे उनकी गुजर बसर के लाले पड़ गए। इन मुलाजिमीन ने, जिनमें सिक्योरिटी गार्ड और जारूबकश खवातीन भी शामिल थे, बताया कि कंपनी की इंतजामिया से जब तनख्वाह का मुतालबा किया गया तो उसने साफ कह दिया कि तनख्वाह की अदायगी के लिए उसके पास फंड नहीं है और जब भी उन्हें फंड आएंगे तनख्वाह दी जाएगी। बार बार तकाजा करने पर तो इस कंपनी ने कह दिया अगर काम करना नहीं है तो मुलाजमत छोड़ दें और दूसरी जगह मुलाजमत तलाश कर लें। इन हड़ताली मुलाजिमीन ने बताया कि वो तनख्वाहों के मिलने तक अपना एहतजाज जारी रखें। मेरा नाम अब्दुल रज़ाक है। मैं नामपल्ली हॉस्पिटल में काम करता हूँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। हमारे तनख्वाह सही टाइम पे नहीं मिलती और तनख्वाह मिली तो ऐसी मिलती 20 तारीख 25 तारीख के टाइम पे तनख्वाह मिलती और हालांकि अब के तो 2 महीने से तनख्वाह नहीं है। अब ये 5 दिन गए तो तीसरा महीना हो जाता, अभी तक तनख्वाह नहीं है। अब घरों में कैसा जीना, कैसा रहना, घर के किराया कैसे भरना, ये क्या है हमारे को तकलीफ़ां दे रहे हैं लोग, हमारे कॉन्ट्रैक्टर लोग। एजिल ग्रुप है हमारा सिक्योरिटी। आप कितने साल से काम कर रहे हैं यहाँ पर? यहाँ मैं 17 साल से काम कर रहा हूँ मैं। 17 साल से? जी हाँ। कितने लोग हैं आपको स्टाफ पूरा है? पूरा 35 लोग हैं हम लोग। तनख्वाह किसी को नहीं मिली? किसी को तनख्वाह नहीं मिली। पूरे हॉस्पिटलों में वैसे है, पूरे 24 दवाखाने लिए नो कॉन्ट्रैक्ट। हमारा नामपल्ली एरिया हॉस्पिटल है। हर महीना यही प्रॉब्लम है, नहीं तो कभी 10 तारीख को हो आ जाती थी, मगर ये बहुत ओवर कर दे रहे हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट है 3 महीने से हो गए? जब 3 महीने होने आ रहा, अब 5 दिन गए तो 3 महीने जो आया था, ये 5 दिन से 2 महीने से तनख्वाह नहीं दे रहे। हर महीना वही प्रॉब्लम है। क्या नाम आपका? मेरा नाम अब्दुल रज़ाक है। अब्दुल रज़ाक। पूरे कितने लोग हैं यहाँ पर? टोटल कितना स्टाफ है तुम्हारा? टोटल स्टाफ 35 लोग हैं हम लोग। तो किसी को तनख्वाह नहीं मिली 3 महीने से? किसी को नहीं है। PCB वर्कर भी है हमारे, सिक्योरिटीज़ भी है, हम सैनिटेशन वर्कर हैं। हम तनख्वाह पूछे तो निकाल देते बोल रहे हो। कौन बोल रहे बात ये? हमारे कॉन्ट्रैक्टर लोग बोल रहे। क्या नाम है उनका? श्रीकांत रेड्डी साहब है। श्रीकांत है। आप बात करें श्रीकांत से? बात करे तो हमारी तनख्वाह नहीं आई रे भाई, हम लोग क्या करना बोल रहे हो ना। श्रीकांत से जाके बात करके आए, सीएम बजट पास नहीं करा गए थे। सीएम बजट बोलो। श्रीकांत साहब से बात करके हम लोग जाके, श्रीकांत साहब बोल रहे सीएम बजट पास करते सैलरी डालते, नहीं तो नहीं डालते, जब बजट आए जब भी सैलरी डालते बोल के बोल रहे हैं। तो 3 महीने से आपको सीएम बजट नहीं दिया? वही बोल रहे हैं सीएम बजट नहीं दे रहा, उसके लिए हम सैलरी नहीं डाल रहे बोल के बोल रहे हैं। चेक डाल के बैठे गए थे लोग ऑलरेडी। चेक आया, अगर वो अप्रूवल हुआ तो डालते बोल के बोल रहे हैं। तो अभी क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम लोग को सैलरी होना, टाइम टू टाइम होना, अगर कुछ बात करें तो ड्यूटी से निकाल देते बोल के बोल रहे हैं यहाँ पे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सैयद करीम है। आप कितने साल से काम करते हैं यहाँ मेरे को 9 साल हो गए यहाँ पे। पर? 9 साल हो गए जी। और पहले परेशानी नहीं थी, एजिल कंपनी जब से ये परेशानी है, तो सैलरी के हाथ से है। क्या नाम है कंपनी का? एजिल कंपनी, ये ग्रुप वही है। अच्छा, एजिल ग्रुप। जी हाँ। अच्छा। ठीक है। నేను నాంపల్లి ఏరియా హాస్పిటల్లో పీసీపీగా వర్క్ చేస్తున్నా. గత 2 ఇయర్స్ నుంచి చేస్తున్నా నేను. మాకెప్పుడు సాలరీస్ వచ్చినా కానీ లేట్గా 15 లేదంటే 20 ఆ లోపు వేసేవాళ్ళు. ఈ 2 మంత్స్ నుంచి మాత్రం సాలరీస్ లేవు. ఇంట్లో కూడా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ అవుతున్నాయి. పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్ళి చదువుకోవాలన్నా కానీ ఏడుస్తున్నారు మా పిల్లలు అయితే. మమ్మీ స్కూల్కి వెళ్ళాలి, ఫీజు కట్టలేదు. మాకు కూడా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి కదా సార్. పని చేస్తాం, పని చేయమని కాదు, పని చేసిన తర్వాత మాకు ఫలితం ఉంటేనే మాకు కూడా చేయాలనిపిస్తుంది. ఇంకేమన్నా అంటే ఇంకా మా ప్రాబ్లమ్స్, మాకు కూడా సాలరీస్ రాలేవని సూపర్వైజర్స్ చెప్తున్నారు. మాకు తొందరగా సాలరీస్ కావాలని మేము కోరుకుంటున్నాం అంతే. ఎప్పటి నుంచి రాలేమా మీకు సాలరీ? 2 మంత్స్ నుంచి. ఇప్పుడు 5 డేస్ పోతే 3 మంత్స్ అవుతుందండి. 3 మంత్స్ నుంచి 3 మంత్స్ నుంచి సాలరీస్ రావట్లేదు. ఇంకా ఇంతకు ముందు కంటిన్యూగా వేసేవాళ్ళు. మేము వచ్చిన 1 ఇయర్ వరకు కంటిన్యూ సాలరీస్ వచ్చేవి. మళ్ళీ తర్వాత 2 మంత్స్కి ఒకసారి అట్లా వేసినా కానీ బడ్జెట్ కూడా మాకు కట్ అయ్యి వస్తుందండి. సాలరీ వచ్చినా కానీ ఎంత కరెక్ట్గానే 8,400 మా సాలరీ మా చేతికి వచ్చేది. ఇంకా 4 ఆప్స్ ఉంటాయి మంత్లీ. మధ్యలో ఏమన్నా రాకుంటే మాత్రం సాలరీ కూడా కట్ అవుతుంది. ఆ కట్ అయినా కానీ మేము ఒక 2-3 డేస్ రాకుండా మాకు
సాలరీ కూడా ఎక్కువ కట్ అయ్యే వస్తుంది. 2 మంత్స్కి ఒకసారి వేసేవాళ్ళు ఇంతకు ముందు, ఇప్పుడైతే 2 మంత్స్ నుంచి అది కూడా లేదు. మాకు ఇంట్లో చాలా ప్రాబ్లం అవుతుందండి సాలరీ లేక. మేము ఎట్లా బతకాలి? మాకు కూడా ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి కదా. ఏం పేరు మీ పేరు? అనిత. అనిత, ఏం పని చేస్తారు మీరు ఇక్కడ? పేషెంట్ కేర్ లాగా చేస్తాను. పేషెంట్ కేర్ లాగా చేస్తారు. ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి చేస్తారు? 2 years అవుతుంది. 2 years అవుతుందా? ఎంత స్టాఫ్ ఎంత ఉంది మొత్తం ఇక్కడ మీది? 35 మెంబర్స్ ఉన్నారండి. ఎవరు కూడా సాలరీ రాలేదు? ఎవరికి 3 months నుంచి 3 months నుంచి ఎవరికి సాలరీస్ లేదు. చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది. 2 months నుంచి రాలేదు. 2 months ఇప్పుడు 5 days పోతే 3 months అవుతుంది. మీరు మరి మీ ఎవరితో మాట్లాడినా? మాట్లాడామండి, మేడం వాళ్ళతో మాట్లాడితే మీరు మీ కాంట్రాక్ట్ వాళ్ళనే అడగండి అని చెప్తున్నారు. సార్ వాళ్ళకి అడిగితే మాకే సాలరీస్ లేదు. ఏం పేరు మీ సార్ పేరు? ఇక్కడైతే మాకు సూపర్వైజర్ సదానందం సార్ కూడా పెద్ద సార్ వాళ్ళతో మాట్లాడినామని చెప్తున్నారు. ఇంకా శ్రీకాంత్ రెడ్డి సార్తో మాట్లాడితే కూడా మాకు ఇంకా సాలరీస్ మాకే రాలేదమ్మా, బిల్ పాస్ కాలేదు, బిల్ పాస్ అయితే మీకు సాలరీస్ ఇస్తామని చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు మీరు ఏం కోరుకుంటున్నారు? ఏం కావాలి మీకు? మాకు ఇప్పుడు సాలరీస్ ఈ మంత్ కంప్లీట్ ఇచ్చినా కానీ నెక్స్ట్ మంత్ నుంచి అయినా కానీ కంటిన్యూగా సాలరీస్ మంత్లీ రావాలండి. 5 తారీఖు లోపు రావాలి మాకు. అట్లయితే మాకు కూడా కొంచెం పని చేయడానికి కూడా మాకు కూడా మంచిగా అనిపిస్తుంది కదా. మంత్లీ 4 hours ఉంటాయి. 4 hours కాకుండా పర్ డే రాకుంటే 280 రూపీస్ కట్ చేస్తారండి మా సాలరీస్లో. మీ సాలరీ నుంచా? मधु सिंह है मेरा नाम। और मैंने वैसे छोड़ा तनख्वाह टाइम पे नहीं मिलता असल। दो महीने के एक बार ही ऐसी दे रहे, फिर ये बार तो बहुत ही ज़्यादा ही कर दिए। कुछ बोले तो नौकरी से निकाल देते बोले। अब हम लोग तो ऐसे ही एडजस्ट कर रहे जैसा चल रहे सो सब लोग हम ऐसे ही कर रहे हम लोगों को। नहीं तो पूछे तो तनख्वाह नौकरी से निकाल देते बोल रहे हैं। कितने साल से कर रहे हैं आप? मैं 6 साल से कर रही हूँ। 6 साल से। ये प्रॉब्लम कब से हो रहा है आपको तनख्वाह का? थोड़े दिनों से छोड़ा असल। पहले तो टाइम का टाइम दे रहे थे, लेट दे रहे थे मगर के दे रहे थे। अब तो जा रहे ना 2 महीने को रोक रोक के दे रहे, वो भी फोन करने के बाद भी फिर भी फ़ोन तो नहीं उठाते कभी कभी तो। अब हमारे को कितने महीने की तनख्वाह बाकी है माँ? अब 5 दिन गए तो 3 महीने की तनख्वाह 3 महीने की तनख्वाह बाकी है। बाकी है। आपके सुपरवाइजर कौन है? सदानंद सर। सदानंद। आप क्या काम करते हैं यहाँ पर? मैं सैनिटेशन सैनिटेशन साफ सफाई का करती हूँ। क्या बोले माँ? साफ सफाई का करती साफ सफाई का काम करते हैं आप। कौन सा हॉस्पिटल है ये? नामपल्ली एरिया हॉस्पिटल। नामपल्ली एरिया हॉस्पिटल। अभी क्या चाह रहे हैं आप? वही टाइम पे तनख्वाह मिल गई तो सब लोगों को अच्छा है बोल के वही तनख्वाह होना टाइम पे। मजलिस से रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी जलसे याद फ़ख्र मिल्लत के सिलसिले में आज दोपहर करीमनगर पहुंचे। उनकी आमद पर पार्टी के जिम्मेदारों और महबान मजलिस ने उनका शानदार इस्तकबाल किया और बकसरत गुलपोशी की। अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ। 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838। शादी के 4 माह बाद शौहर अपनी बीवी को छोड़कर फरार हो गया। अब बीवी ने काफी तलाश के बाद बिलाकर पुलिस स्टेशन राजेंद्र नगर में एक शिकायत दर्ज करवा दी है। बताया जाता है कि मोहम्मदाबाद 9 नंबर किशन बाग की वहीदा बेगम की 35 साल सैयद गौस से शादी हुई थी, लेकिन वो 4 माह बाद अपनी मां सफिया बेगम को लेकर कहीं चला गया और उसका अब तक कोई पता नहीं चल रहा। पुलिस ने सिलसिले में FIR जारी करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। मेरा नाम वहीदा बेगम है और मेरी शादी होकर 10 महीने हो रहा और मेरे 4 महीने से छोड़ के चले गए मेरे को। और मेरे शौहर का नाम सैयद गौस है और उन्होंने किशन बाग के रहने वाले। क्या करते हैं आपके शौहर का? मिस्त्री का काम करते हैं मेरे शौहर। अच्छा, आपके सास की उम्र क्या है? 60 साल के हैं। क्या नाम है उनका? सफिया बेगम। सफिया बेगम। दोनों चले गए वहाँ पे। अच्छा, जाने की वजह क्या है? कुछ भी नहीं मालूम। मेरे को यहाँ शादी में छोड़ के गए और शाम में आते बोल के गए, इसके बाद आए नहीं।
आए नहीं। शादी में जाते आपको छोड़ के गए, हाँ, उसके बाद लापता हो नहीं आए गए। मेरे। तो अभी कहाँ हो सकते हैं इन्हों, मतलब इनके कोई रिश्तेदार से बात करें आप? हाँ करे, मगर उन्ना भी 2 जनों से करे, दोनों भी साथ में दे रहे नहीं पहचानते बरना। तो अभी कहाँ हो सकते हैं इनका कोई गांव वगैरह किधर कोई? निजामाबाद के है बोल के बोले थे उन्ना। तो निज़ामाबाद के है इन्हों बोल के बताए थे आप। ठीक है। थे उन्ना किशनबाग में रहते थे और अब पता नहीं चल रहा हूँ कहाँ पर है। मैं राजेंद्र नगर PS में भी गई, 3 महीने हो रहा रिपोर्ट लिखा। कंप्लेंट कराए? कंप्लेंट कराई मिसिंग 1 महीना हो रहा। कंप्लेंट पर भी जा रही, कुछ भी नहीं हो रहा मेरे को। काम पर भी रहते पुलिस वालों से और मीडिया वालों से दरख्वास्त है कि मेरी मदद करे। छेवड़ला में फरा इंजीनियरिंग कॉलेज के पास एक तेज रफ्तार कार के बेकाबू होकर दीवार से टकरा जाने के नतीजे में एक शख्स हलाक हो गया, जबकि दूसरा शख्स शदीद तौर पर जख्मी है। मेहलू की शिनाख्त 28 साल बी कार्तिक रेड्डी की हैसियत से की गई है, जबकि 40 साल रघुराम रेड्डी को करीबी हॉस्पिटल में शरीक करवा दिया गया है। पुलिस आगे की तहकीकात में मसरूफ है। मलकपेट एरिया हॉस्पिटल में भी 40 से ज़ायद कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन ने तनख्वाहों की अदम अदायगी पर एहतजाज किया और हुकूमत की जानिब से अपने मसाइल की तरफ तवज्जो मबज़ूल करवाई। इन मुलाजिमीन में जारूबकश खवातीन और सिक्योरिटी गार्ड भी शामिल हैं। उनका कहना है कि ईगल कंपनी तो हुकूमत से सालाना ठेके की बुनियाद पर फंड हासिल कर रही है, मगर मुलाजिमीन को तनख्वाह देने में पसोपेश कर रही है। इन मुलाजिमीन ने मकामी MLA अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला और वज़ीर सेहत ई राजेंद्र से इस मामले में मदाखलत करने और उनकी परेशानियों को ख़त्म करने की अपील की। హాస్పిటల్లో ధర్నా చేస్తున్నామండి. మాకు 3 నెలల నుంచి జీతాలు సరిగా వస్తలేవు. మాకు కాంట్రాక్ట్ జీతం అండి 8,000 జీతము. ఆ జీతం కూడా సరిగా నెలకి ఇవ్వట్లేదండి. మాకు కేసీఆర్ సార్ మాకు ఏదైనా చేయాలని కోరుకుంటున్నాం సార్. తెలంగాణ గవర్నమెంట్ చాలా బాగా అన్నిట్లలో చేస్తుంది, మమ్మల్ని మాత్రం పట్టించుకోవట్లేదు సార్. మాకు ప్రభుత్వం రాగానే పర్మనెంట్ చేస్తారని మేము కోరుకున్నాం సార్. మాకు అదేం జరగట్లేదు. మాకు ఏం ప్రభుత్వం మమ్మల్ని పట్టించుకోవట్లేదు. మమ్మల్ని పట్టించుకోవాలని కోరుకుంటున్నాం సార్. మేము ఇక్కడ ధర్నా చేస్తున్నా కూడా మా కాంట్రాక్టర్లు ఎవరు వచ్చి మాకు స్పందించట్లేదు. మేము ధర్నా చేస్తున్నా వీళ్ళు ఏంది అన్నట్టు వదిలేసి వెళ్ళిపోతున్నారు మమ్మల్ని. మాకు జీతం కరెక్ట్గా నెలకు రావాలి, 5 తారీఖులోపు జీతం రావాలని మేము కోరుకుంటున్నాం సార్. 3 నెలలు అవుతుంది సార్ మాకు జీతాలు సరిగా రావట్లేదు. 8,000 జీతాలల్లో ఏం బ్రతకాలి సార్? ఈ 8,000 కిరాయిలు, ఇండ్ల కిరాయిలు, పిల్లల ఫీజులు, స్కూళ్ళు స్టార్ట్ అయినాయి, మీ ఫీజులు కట్టలేము సార్. ఇండ్ల కిరాయిలు వస్తున్నాయని ఇల్లు కాల్ చేయమంటున్నారు సార్. కరెంట్ బిల్ కట్టుకోవట్లేదు, కరెంట్ వాళ్ళు వచ్చి కరెంట్ కట్ చేస్తున్నారు. मलकाजगिरी म्यूनसिपालिटी में रिश्वत का बाजार गर्म है। नीचे से लेकर ऊपर तक हर कोई रिश्वत तलब कर रहा है। ऐसी इत्तलात के पस मंजर में एंटी करप्शन ब्यूरो के हुकाम ने म्यूनसिपालिटी के दफ्तर पर धावे करते हुए एक असिस्टेंट टैक्स ऑफिसर दुर्गा दास को गिरफ्तार किया, जो नागाराजू नामी एक दरमियानी शख्स के जरिए रिश्वत लिया करता था। एंटी करप्शन के DSP अच्युता राव ने बताया कि एक और इंस्पेक्टर भिक्षापति के बारे में भी तहकीकात जारी हैं। उन्होंने बताया कि रिश्वतस्तानी के वाक़यात से म्यूनसिपालिटी के आलादार भी वाकिफ़ हैं, लेकिन वो खामोश तमाशाई बने हुए हैं। मलकाजगिरी में TRS और BJP के कारकुनों में कुछ अरसे से झड़पों का सिलसिला जारी है और आज तो मुकामी TRS रुकन असम्बली M हनुमंतराव की मौजूदगी में TRS के कारकुनों ने BJP के 4 कारकुनों पर हमला कर दिया। BJP के कारकुन एक तकरीब के दौरान, जिसमें हनुमंतराव शरीक थे, किसी मसले पर एहतजाज कर रहे थे, जिससे बराम होकर TRS कारकुनों ने उन पर हमला कर दिया। BJP के MLC N रामचंद्र राव ने इस हमले की मजम्मत की और खांगी हॉस्पिटल में जेर इलाज अपने पार्टी कारकुनों की मिजाज पुरसी की। ఈస్ట్ ఆనందబాగ్ ప్రాంతంలో RUB నిర్మాణం ఆగిపోయినటువంటి ఒక సందర్భంగా గత 5 సంవత్సరాలుగా మల్కాజ్గిరి ప్రజలు ఈ RUB ఎప్పుడు మొదలవుతుందో అని చెప్పేసి ఎదురు చూసినటువంటి వేళ అక్కడ కొంతమంది అధికారులు, మరి స్థానిక MLA అక్కడ వచ్చి అక్కడ స్థానికమైనటువంటి ఒక వ్యక్తులు ఎప్పుడైతే నిరసన తెలిపారో TRS గూండాలు వారిపైన ఈరోజు దాడి చేయటం మీద అక్కడ ప్రజలపైన స్థానికంగా ఉన్నటువంటి ఒక రెసిడెన్స్ పైన దాడి చేశారు. అందులో భారతీయ జనతా పార్టీకి సంబంధించినటువంటి
స్వచ్ఛ భారత్ ఇన్ఛార్జ్ అయిన నాగరాజ్, అదేవిధంగా భారతీయ జనతా పార్టీ మల్కాజ్గిరి నేత శ్రీనివాస్ పైన దాడి చేసి వాళ్ళని రక్తంగా వాళ్ళు ముద్దలబడి కింద పడుతున్నా కూడా ద్విచక్రంగా కొట్టడం జరిగింది. మరి వారిని మల్కాజ్గిరి ఈ హాస్పిటల్లో ఇక్కడ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ తీసుకురావడం జరిగింది. ఈ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ డాక్టర్స్ వారిని పరిశీలించిన తర్వాత ఇద్దరికి తీవ్రమైన గాయాలు జరిగినాయి. వీళ్ళని గాంధీ హాస్పిటల్ షిఫ్ట్ చేయాలి, ఇక్కడ మా దగ్గర సరైన ఫెసిలిటీస్ లేవు అనేటువంటి మాటలు వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది. గాంధీ హాస్పిటల్ ఇప్పుడు తీసుకుపోతారు కొద్దిసేపులో. అయితే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్థానికమైనటువంటి నాయకులు, ముఖ్యంగా టీఆర్ఎస్ నాయకులు, ఎమ్మెల్యేతో సహా ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీ మీద, కార్యకర్తల మీద ఈ యొక్క ఉద్దేశపూర్వక దాడి ఏదైతుందో దీన్ని భారతీయ జనతా పార్టీ తీవ్రంగా ఖండిస్తుంది. నేను ఈ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వాన్ని బెదిరిస్తూ ఉన్నాను, హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాను. మీరు వెస్ట్ బెంగాల్ లాగానే ఈ యొక్క తెలంగాణని మార్చదలుచుకుంటే వెస్ట్ బెంగాల్లో ఏ గతి అయితే టీఎంసీకి పడుతున్నదో, ఏ గతి అయితే పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో మీకు పట్టిందో ఇక్కడ అంతకన్నా తీవ్రమైన గతి మల్కాజ్గిరి ప్రజలు టీఆర్ఎస్ నేర్తారని చెప్పేసి నేను పూర్తిగా విశ్వసిస్తున్నాను. ఈరోజు 5 సంవత్సరాల నుంచి అధికార ఒక నిర్లక్ష్యం వల్ల ఎన్నుకోబడ్డ రాజకీయ నాయకులు నిర్లక్ష్యం పడ్డ ఈరోజు టీఆర్ఎస్ నాయకులు గెలిచిన తర్వాత, కార్పొరేటర్లు గెలిచిన తర్వాత, ఎమ్మెల్యేలు గెలిచిన తర్వాత, ఎంపీలు గెలిచిన తర్వాత కూడా ఈ యొక్క 5 సంవత్సరాల నుంచి ఆ ఒక ఆర్యూబీ నిర్మాణం చేయలేనటువంటి దద్దమ్మలు మీరు ఈరోజు ప్రజలు వాళ్ళు అక్కడ నిరసన చెప్తే వాళ్ళ మీద దాడులు చేయడానికి మీకు సిగ్గు లేదా అని చెప్పేసి ఈరోజు టీఆర్ఎస్ నాయకులను అడుగుతూ ఉన్నారు. నిజంగా ఈ సంఘటన ఏదైతుందో ఈ సంఘటన ఏదో 2-3 మీద దాడి చేసినట్టు కాదు, అక్కడ యావత్ మల్కాజ్గిరి ప్రజల మీద దాడి చేసినట్టు భావిస్తూ ఉన్నాము. ఈ టీఆర్ఎస్ నేతలు ఏది ఉన్నారో తప్పకుండా పోలీసు వారి మీద యాక్షన్ తీసుకోవాలి, చట్టరీత్యమైనటువంటి చర్య తీసుకోవాలని చెప్పేసి కూడా భారతీయ జనతా పార్టీని డిమాండ్ చేస్తూ ఇప్పుడే ఎవరైతే దీనికి బాధ్యతలు ఉన్నారో వాళ్ళని కూడా అరెస్ట్ చేయాలని చెప్పేసి కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ డిమాండ్ చేస్తూ ఉంది. Bhagwan Devi Hospital, Dr. Om Prakash Agrawal presents Juhi Clinics at Sheikhpet. 25 सालों से ऑर्थोपेडिक्स सर्विसेज खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। भगवान देवी हॉस्पिटल है हमेशा आपके साथ। डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल, MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, डॉक्टर अरविंद कुमार, MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, ट्रीटमेंट फॉर डिफिकल्ट फ्रैक्चर्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थोस्कोपी सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, ऑल अंडर वन रूफ। हजारों मरीजों का कामयाब इलाज जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए, तमाम ऑर्थोपेडिक सर्विसेज एक ही छत के नीचे, मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर, 24 आवर्स डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, diagnostics, operations facility and pharmacy. Juhi Clinic, 3rd floor, above Reliance Trends, beside D-Mart, Toli Chowki, Sheikhpet, Hyderabad. रियासती वज़ीर लेबर मल्ला रेड्डी ने मेडचल मंडल ऑफिस में कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के तहत रियासती हुकूमत की तरफ से मंजूरा चेक मुस्तहक दरखास्त गुजारों में तकसीम किए। हर चेक 1,01,016 रुपये पर मुश्तमिल है। मल्ला रेड्डी ने इस मौके पर अपनी तकरीर में बताया कि रियासती हुकूमत चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की क़यादत में फलाही स्कीमों को बिना किसी खलल के जारी रखी है और ये पहली हुकूमत है जिसने अवाम की फलाह बहबूद की स्कीमों को सच्चे दिल के साथ शुरू किया है। इस तकरीब में MPDO पद्मावती, तहसीलदार वेंकट रेड्डी, ZPTC मेंबर शीलाजा और MPTC मेंबर पद्मजा वगैरह भी मौजूद थे। साइबराबाद में भयानक हारन और बाइक के साइलेंसरों के जरिए सूती आलूदगी का सबब बनने वाली 650 गाड़ियों और बाइक्स के खिलाफ कार्रवाई की गई है। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान चलाई गई इस खुसूसी मुहिम के दौरान ज़्यादातर स्कूल और कॉलेजों की बसों, RTC बसों और लारियों को सूती आलूदगी की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब पाया गया। साइबराबाद की ट्रैफिक पुलिस ने आवाम से अपील की कि वो भयानक और ख़तरनाक या मौसीकी से भरे हारन को तब्दील कर दें, बसूरत दीगर उनको भारी चालान किया जा सकता है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो
सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स, डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप वरंगल में एक शख्स का जिसके एक हादसे में अथड़ियां पेट से बाहर निकल गई थी और जिसने खुले पेट के साथ 11 किलोमीटर पैदल चला था, MGM हॉस्पिटल में कामयाब ऑपरेशन किया गया और वो ICU में जेर इलाज है। तफसीलात के मुताबिक उत्तर प्रदेश का 38 साल सुनील चौहान अपने भाई के साथ ट्रेन के जरिए नेल्लूर जा रहा था, लेकिन ट्रेन से गिर पड़ा, जिसके नतीजे में उसकी अथड़ियाँ बाहर निकल गई थी। वो पटरियों पर 11 किलोमीटर चलकर हसनपट्टी ट्रेन स्टेशन पहुंचा। वहां मौजूद स्टेशन मास्टर संजय कुमार पाटिल ने उसकी हालत देखकर एम्बुलेंस को तलब किया और उसे MGM हॉस्पिटल को रवाना किया। डॉक्टरों ने कामयाब ऑपरेशन के जरिए उसकी हथेलियां वापस पेट में डाल दी। संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट जेल में जेर दरियाफ्त एक खातून कैदी ने बाथरूम की छत से लटक कर खुदकशी कर ली। पुलिस के मुताबिक 2 बच्चों का कत्ल कर देने वाली 24 साल सरोजा की नाच को बाथरूम में पाकर साथी कैदियों ने हुक्काम को मुतला किया, जिन्होंने उसे सरकारी दवाखाने को मुंतकिल किया, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। सरोजा ने गुज़िश्ता माह मई के दौरान सिद्दीपेट में अपने शौहर से झगड़े के बाद 2 बेटों 5 साल आर्यन और 2 साल हरीशवर्धन का कत्ल कर दिया था। उसे सिद्दीपेट जेल से हाल ही में संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट जेल मुंतकिल किया गया था। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कश्मीर मसले पर उनसे सालिसी का रोल अदा करने की ख्वाहिश की थी। पूरे मुल्क में बवाल मच गया है। हुकूमत हिंद ने डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को सरे से मुस्तरद कर दिया और बताया कि वज़ीर-ए-आज़म ने ट्रंप से ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं की। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से कल अपनी मुलाकात के दौरान सदर ट्रंप ने कहा था कि वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कश्मीर के मसले को हल करने, सालिस का रोल अदा करने के लिए तैयार हैं। और 2 हफ्ते कबल एक मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी उनसे दरख्वास्त की थी। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में भी बयान देते हुए वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान को गलत बताया और कहा कि हिंदुस्तान को किसी सालिस की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से ऐसा कुछ नहीं कहा। अपोजिशन अरकान ट्रंप के इंकशाफ पर वज़ीर-ए-आज़म से जवाब चाहते थे और उनका कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म मुल्क के अंदर कुछ बोलते हैं और मुल्क के बाहर कुछ और कहते हैं। राज्यसभा में भी इस मसले पर आज हंगामा हुआ, जिसके नतीजे में इजलास को 2 मरतबा मुलतवी करना पड़ा। अपोजिशन अरकान
प्रधानमंत्री जवाब दो, प्रधानमंत्री जवाब दो के नारे लगा रहे थे। That he is ready to mediate if requested by India and Pakistan on the Kashmir issue. Sir, I assure the House categorically that no such request has been made by Prime Minister to the US President. I repeat, no such request has been made by the Prime Minister to the US President. I reiterate that it has been India's consistent position that all outstanding issues with Pakistan are discussed only bilaterally. That continues to be the case. Further, I underline that any engagement with Pakistan would require an end to cross-border terrorism. Let me conclude, sir, by emphasizing that the Shimla Agreement and the Lahore Declaration provide the only basis to resolve all issues between India and Pakistan bilaterally. Thank you. माननीय गृह मंत्री जी, अध्यक्ष जी, शोर शराबे में पूरा बयान दोबारा सदस्य नहीं सुन पाए। मेरा निवेदन है एक बार फिर से उनको, माननीय मंत्री जी, दोबारा बयान फिर से एक बार दोबारा पूरा। माननीय सदस्यगण, आप शांत, माननीय मंत्री जी का ही इंकित होगा। माननीय मंत्री जी, थैंक यू सर। Yesterday, the President of the United States of America made certain remarks to the press after a meeting with the Prime Minister of Pakistan. He said that he was ready to mediate if requested by India and Pakistan on the Kashmir issue. I assure the House categorically that no such request has been made by Prime Minister to the US President. I repeat, no such request has been made by the Prime Minister to the US President. I also reiterate that it has been India's consistent position that all outstanding issues with Pakistan are discussed only bilaterally. This continues to be the case. I further underline that any engagement with Pakistan would require an end to cross-border terrorism. Let me conclude, sir, by emphasizing that the Shimla Agreement and the Lahore Declaration provide the only basis to resolve all issues between India and Pakistan bilaterally. Thank you. Thank you. अपोजिशन तेलुगु देशम के 3 अरकान को आज आंध्र प्रदेश असेंबली की कार्रवाई में रुकावट खड़ा करने के इल्जाम में बजट के बकिया सेशन तक के लिए मुअत्तल कर दिया। इन 3 अरकान में के अच्चन्ना नायडू, जी बुचिया चौधरी और एन रामा नायडू शामिल हैं, जो कि पार्टी के डिप्टी लीडर्स भी हैं। इन तीनों ने 45 साल से ज़्यादा उम्र के खवातीन को वजीफे से मुतालिक वाईएसआर कांग्रेस के वादे के बारे में चीफ मिनिस्टर की वजाहत से गैर मुतमईन होकर स्पीकर के पोडियम को घेर लिया था। वजीर पार्लिमानी उमूर राजेंद्र नाथ ने इन 3 अरकान की मुअत्तली की तहरीक पेश की थी। जब इन तीनों अरकान ने असेंबली से बाहर जाने से इनकार कर दिया तो डिप्टी स्पीकर ने मार्शलों को तलब करके इन्हें बाहर करवा दिया। कांग्रेस के घराने में पैदा होने वाले भी अब जाफरानी लिबादा पहनने लगे हैं। शेरवानी पहनकर खुद को सेकुलर जाहिर करने वाले साबिक मरकजी वजीर आंजानी जी वेंकट स्वामी के फर्जंद और पेद्दापल्ली के साबिक एमपी जी विवेकानंद 1 अगस्त को बाकायदा तौर पर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। उन्होंने नई दिल्ली में आज बीजेपी के सदर और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की। इस मौके पर बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी जी माधव भी मौजूद थे। जी विवेकानंद कांग्रेस से टीआरएस में शामिल हुए थे और फिर टीआरएस से मुस्तफी होकर कांग्रेस में घर वापसी की थी। अब कांग्रेस से दिल भर जाने के बाद वो अब बीजेपी की लहर से मुतासिर होकर जाफरानी पार्टी में शामिल होने के लिए लाइन लगाए हुए हैं। बीजेपी दोनों तेलुगु रियासतों आंध्रा और तेलंगाना में अपने कदम जमाने और इक़्तिदार हासिल करने के लिए जान तोड़ कोशिश कर रही है और इसी सिलसिले की कड़ी के तौर पर कांग्रेस, टीआरएस और तेलुगु देशम के कायदीन को धड़ाधड़ पार्टी में शामिल कर रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद जिससे पूरे मुल्क में बवाल मच गया है, अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा कि कश्मीर
हिंदुस्तान और पाकिस्तान का आपसी मसला है और उसके हल के लिए दोनों को मिल बैठकर बातचीत करनी होगी, और अगर ऐसा होता है तो अमेरिका उसका खैर मकदम करेगा। स्टेट डिपार्टमेंट ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से कल हुई अपनी बातचीत के दौरान भी अपनी ऐसी ख्वाहिश का इज़हार किया है। स्टेट डिपार्टमेंट ने बताया कि पाकिस्तान दहशतगर्दी से निपटने के लिए जो इक़दाम कर रहा है वो काबिल सिताइश है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।